हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 13 जून और 13 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तीनों शिफ्ट की PDF को फ्री में पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज नाइट में आपको तीनों शिफ्ट की जो PDF रहेंगी वो मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो टॉपिक की वीडियोस है हमारी उनकी PDF भी आपको सेम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। जो आपके आगे भी SSC के एग्जाम्स रहेंगे उनमें भी आपको अपडेट मिलता रहेगा इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ज्वाइन करके रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आज की तीनों शिफ्ट में आपसे बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादातर हर शिफ्ट में फेज 1 में पूछा गया था। बुक्स एंड ऑथर की 6 से 7 वीडियोस हैं जो हमने आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। सेपरेट वीडियोस को आप कैसे देखेंगे? तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो एक ही जगह प्रोवाइड कराई गई है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कुछ बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं तो गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे धीरेन्द्र कुमार झा की बुक रहेगी। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन अरुंधति भट्टाचार्य की रहेगी। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष की रहेगी। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा की रहेगी। द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग की। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड की। फियरलेस गवर्नेंस आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपसे, किरण बेदी की बुक रहेगी। ऑपरेशन खात्मा RC गंजू और अश्विनी भटनागर की रहेगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की बुक रहेगी। तो बुक्स एंड ऑथर के टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें। आज की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बना शिफ्ट में। आपकी पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में फिर आपके 2 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में फिर आपके 2 क्वेश्चन। आज की शिफ्ट में भी आपसे ये जो शिफ्ट हम कर रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया, एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसको आगे देखेंगे अभी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI उर्जित पटेल इज दी प्रेजेंट हेड ऑफ। तो RBI के पूर्व जो गवर्नर रहेंगे उर्जित पटेल, ये किस चीज के अभी प्रेजेंट टाइम में हेड है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये वाइस प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में AIIB के। AIIB क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है उर्जित पटेल। अब जो प्रेजेंट हेड है ये भी आपका प्रेजेंट हेड का क्वेश्चन हो गया। आज की तीनों शिफ्ट में प्रेजेंट हेड के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। जो सेकंड शिफ्ट रही थी उसमें SSC के जो हेड हैं वो आपसे पूछे गए थे, चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में। पहली शिफ्ट में आपसे क्या पूछा गया था? पहली शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे इसरो के जो चीफ रहेंगे वो आपसे पूछे गए थे। तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए प्रेजेंट हेड से। ये तीसरी शिफ्ट में भी प्रेजेंट हेड का फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया। कुछ प्रेजेंट हेड्स की अगर बात करें तो चेयरमैन कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खरा रहेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रहेंगे राकेश कुमार शर्मा। LIC के रहेंगे सिद्धार्थ मोहंती, इनसे पहले 2022 में थे MR कुमार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हैं श्री नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के रहेंगे विवेक जौहरी। फिक्की के प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के संजीव बजाज। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अशोक कुमार गुप्ता। एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बालकृष्ण गोयनका। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के GP समांत। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं V विद्यावती। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन है PD बघेल। तो ये प्रेजेंट टाइम के कुछ हेड्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है न्यू अपॉइंटमेंट की। अभी हमने आपको 3 से 4 दिन पहले ही सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप उसको देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई-बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। इसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। अगर इन टॉपिक्स की हम बात करें, इसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। जिन भी स्टूडेंट ने SSC के MTS की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी इसको बाय किया है, काफी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। फेज 1 में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 80% के करीब क्वेश्चन यहाँ से बने थे, क्योंकि
क्योंकि ये टॉपिक वही टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अब आप टॉपिक देख सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, आज की तीनों शिफ्ट में बने क्वेश्चन। म्यूजिशियन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। डांसर से रिलेटेड टू डांस फॉर्म 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। ऑटोबायोग्राफी बुक्स एंड ऑथर का ही पार्ट हो गया। भारत रत्न यानी कि पद्म अवार्ड्स हो गए, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। स्पोर्ट पर्सन का पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट के क्वेश्चन आज भी पूछे गए, थर्ड शिफ्ट में भी पूछे गए और स्टार्टिंग की शिफ्ट में भी पूछे गए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप अगर टॉपिक्स को ही आप देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में आपकी हर शिफ्ट में ज्यादातर बनते हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच सिटी वर्ल्ड गेम्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड। अभी हमने गेम्स की बात करी थी जो हमारी ई बुक में है, तो विश्व खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी आपका फर्स्ट फेज में भी रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बर्मिंघम जो जगह है आपकी एलबामा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे आपका वर्ल्ड गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज हुआ। 2022 वाला लेटेस्ट एडिशन रहेगा, जो नेक्स्ट होगा 2025 में उसको आपको चेंगडू जो जगह है चाइना, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर की एक सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी लास्ट वीक, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी जरूर देख लें। सब टॉपिक की वीडियोस अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप एक अच्छा मार्क्स है जो कि आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट जो हमारी सेपरेट वीडियोस से हैं। तो सेपरेट वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। अब स्पोर्ट करंट अफेयर की हम बात करें, और एक चीज और रहेगी, एक जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, सेम प्लेलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराई है डिस्क्रिप्शन में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से एसएससी एमटीएस के। उनमें जितनी भी वीडियोस हैं किसी को भी आप मिस ना करें। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करी जाए तो ये आपकी सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई, जो कि इंडिया होस्ट करता है। रनर अप इसमें बंगाल रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अर्पित वसावद। रणजी का जो पिछला टाइटल था वो मध्य प्रदेश ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया, इसको कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें फ्रांस रनर अप रहा। सबसे ज्यादा स्कोर कैलिन मबापे ने किए। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे। 2026 का होस्ट कौन है, तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 कंट्री होस्ट करेंगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। FIH वर्ल्ड कप 2023 का जर्मनी ने जीता। भुवनेश्वर और रुड़किला जो जगह है उड़ीसा में, वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था। रनर अप बेल्जियम था। टॉप स्कोरर रहे आपके जेरेमी हेवर्ड। बेस्ट प्लेयर निकलस वेलन रहे। 2026 का कहां पे होस्ट होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में। ICC वुमेन्स T20 जो हुआ आपका 2023 का, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। होस्ट और रनर अप कौन था, साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर रहे। मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन लॉरा वोल्वर्ट के द्वारा बनाए गए। सबसे ज्यादा विकेट सोफी एल्केस्टोन ने लिए। 2024 में कौन होस्ट करेगा, बांग्लादेश, हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पोस्टपोन्ड हुआ 2023 के लिए। 4 बार फर्स्ट फेज में क्वेश्चन पूछा गया था। भोपाल मध्य प्रदेश में आपका ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया टोटल 161 मेडल्स के साथ। इसमें रनर अप हरियाणा रहा 128 मेडल्स के साथ। तो ये कुछ स्पोर्ट्स का रिवीजन हो गया। बाकी स्पोर्ट्स की अगर आप सेपरेट वीडियो देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग डांस फॉर्म इज फ्रॉम राजस्थान स्टेट। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से है, तो घूमर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। कोई नॉन जो मतलब ज्यादा अच्छी से तैयारी भी नहीं करी होगी जिस बच्चे ने, वो भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आ सकता, क्योंकि सबको पता है घूमर जो है राजस्थान का एक डांस फॉर्म है। अगर कुछ डांस फॉर्म की बात करें, जम्मू कश्मीर का रहेगा रौफ, हिकट, मांडजस, कुड़ी डांडी नाच। झारखंड से रहेगा अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फाकुआ। कर्नाटका से यक्षगना, हुतरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा। केरला से ओतम तुल्लल, कलकोतिया। महाराष्ट्र से आपका लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकल, दसअवतार। मध्य प्रदेश से जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की, सेला बधूनी। मणिपुर से डोल चोलम, थांगता, लाय हरोबा, पुंग चोलम। मेघालय से काशत, शुक, मैनसिम, नोंक्रिम, लाहो। मिजोरम से चिरौ डांस, खुल्लम, चेलम, शोलिन, चोंगलेजियम और जेंटेलम। नागालैंड से रंगमा, जेलिंग, सुरोलिन और गेथिंगलिम। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। डांस फॉर्म्स की 100 क्वेश्चन की हमने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है,
उस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 शिफ्ट में, आज की 3 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डांस फॉर्म का। अगला क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन रहेंगे? जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे। लोकसभा के चेयरमैन कौन है? तो वो ओम बिरला आपके हो जाएंगे। टोटल हाउ मेनी लॉज आर रिपील्ड बाय द फार्म्स एक्ट। तो फार्म्स अधिनियम जो था उसके द्वारा कितने कानूनों को आपका निरस्त किया गया। यहाँ पे आपसे जो आप सबको ध्यान होगा, किसानों ने जो एक आंदोलन किया था, जो फार्म्स एक्ट लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको रिपील कर लिया गया था। तो वो कितने एक्ट थे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 एक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 एक्ट थे जो लाए गए थे, जिनको रिपील कर लिया गया, हटा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आपका मिलिना साल्विनी वॉज अवॉर्डेड विच पद्म अवार्ड इन 2019। तो मिलिना साल्विनी को 2019 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कथकली डांस फॉर्म से रिलेटेड रहेंगी और इनको पद्मश्री मिला है 2019 में। अगर पद्म भूषण के आर्ट फॉर्म्स की हम बात करें, कुछ आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, तो जामिनी रॉय पेंटर रहेंगे, वेस्ट बंगाल से 1954 में मिला। MS सुब्बलक्ष्मी को म्यूजिक की फील्ड में तमिलनाडु से 1954 में। रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से तमिलनाडु से 1956 में। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से तमिलनाडु से 1957 में। आपका मुश्ताक हुसैन खान वोकलिस्ट रहेंगे, मध्य प्रदेश से 1957 में मिला। SN रत्नाकर को म्यूजिक की फील्ड में उत्तर प्रदेश से 1957 में। अलाउद्दीन खान मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट उत्तर प्रदेश 1958। हाफिज अली खान सरोड मध्य प्रदेश से 1960 में। बड़े गुलाम अली खान वोकलिस्ट महाराष्ट्र से 1962 में। सत्यजीत रे मल्टीपल आपके चीज़ों से रिलेटेड फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर, वेस्ट बंगाल से 1965 में। अली अकबर खान सरोड वेस्ट बंगाल से 1967 में। पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितार उत्तर प्रदेश 1967। ML वसंत कुमारी सिंगर रहेंगी आंध्र प्रदेश 1967। बिस्मिल्ला खान शहनाई उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1968। S श्रीनिवास अय्यर सिंगर तमिलनाडु 1969 में इनको पद्म भूषण मिला था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेन ऑफ कुछ इन गुजरात कम्स अंडर। तो गुजरात में जो आपका कच्छ का रण रहेगा वो किसके अंतर्गत है, किसका पार्ट रहेगा? तो वो कोस्टल प्लेन्स का आपका एक पार्ट है। एक काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिला आज की शिफ्ट में, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबेरा रहेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एग्जाम के लिए आपका काफी ज्यादा हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल। उम्मीद प्रोग्राम फॉर वुमेन वॉज स्टार्टेड इन विच यूनियन टेरिटरी। उम्मीद जो प्रोग्राम है महिलाओं के लिए, इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो जम्मू कश्मीर की जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ का एक प्रोग्राम रहेगा आपका, उम्मीद प्रोग्राम वुमेन्स के लिए लाया गया था। कुछ स्कीम्स की अगर बात करें तो 20 सिटीज में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोला गया त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात की रहेगी। पुदुमयाई पैन योजना तमिलनाडु से है। समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश से। लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश से। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश से। मिशन कौशल करनी दिल्ली से। रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में। सहभागिता स्कीम न्यू दिल्ली ने लॉन्च करी। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से। डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु से। संस्कृत स्पीकिंग विलेज ईच डिस्ट्रिक्ट में खोलने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड के द्वारा। चिराग स्कीम हरियाणा के द्वारा लॉन्च करी गई। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, स्टेट से रिलेटेड स्कीम्स को यहाँ पे हमने कवर किया है। सेंट्रल की स्कीम्स नहीं है, ये स्टेट स्कीम्स की बात करी है। स्कीम्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि तीनों शिफ्ट में आज की स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक को भी आप जरूर तैयार कर लें, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है जिसमें क्वेश्चन को फुल डिटेल में हमने कवर किया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेट एट विच RBI लैंड्स मनी टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। तो जो दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपका बाकी जो बैंक हो गए या वित्तीय संस्थान हो गए उनको धन उधार देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बुक्स एंड ऑथर का आज की ही शिफ्ट में पूछ लिया गया, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर कुछ बुक्स की बात करें, पुरानी बुक आपसे यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे कुछ पुरानी बुक्स को और पुरानी बुक्स की बात करेंगे। विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य की बुक रहेगी अर्थशास्त्र।
आनंद मत जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रहेगी। पतंजलि के द्वारा महावस्या बुक को लिखा गया। कालना की राजतरंगिणी रहेगी। बाना भट्ट की कादम्बरी और हर्ष चरित्र रहेगी। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीज की इंडिका, कालिदास की मेघदूत, पाणिनि की अष्टाध्याय, हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, जयदेव की गीत गोविंद, वत्स्यायना की कामसूत्र और वीरसेन की रहेगी आपकी नवरत्न। ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बुक्स हो जाएंगी जो कि आपको याद रखनी है। बाकी बुक्स एंड ऑथर की जो सेपरेट वीडियोस हैं, 6 से 7 वीडियोस हैं, उनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आज की तीनों शिफ्ट में जो हमने देखे हैं। विच इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज इन चाइना, चीन की राज्य भाषा कौन सी है, तो वो आपकी मैंडरिन रहेगी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज भी आपकी रहेगी। विच प्लेनेट इन सोलर सिस्टम मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो कि अलग दिशा में चलता है, तो वो आपका वीनस रहेगा। टोटल 8 हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 में से 7 प्लैनेट्स तो एक तरफ आपके रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस जो है वो दूसरे डायरेक्शन में आपका रोटेट करता है। एक इकलौता प्लैनेट ऐसा रहेगा। अगर प्लैनेट्स की बात करी जाए तो जो प्लैनेट फारदेस्ट है सन से वो है नेपट्यून। क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस और लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाएगा हमारा जुपिटर। आपसे फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो मरकरी रहेगा। कौन सा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, तो वो मार्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स रहेंगे सैटर्न के प्रेजेंट टाइम में 145, लेकिन ये जून का रहेगा आपका। अगर हम 1 महीने पहले की बात करें, मई की बात करें या मार्च की बात करें, तो उसमें आपका जो पहले नंबर पे था वो आपका जुपिटर था, सबसे ज़्यादा मून जुपिटर के थे। लेकिन जून में ही आपकी स्टार्टिंग में कुछ और नई इन्वेंशंस करी गई हैं, डिस्कवरी करी गई हैं, और उसके बाद सैटर्न जो है उसके सबसे ज़्यादा मून आपके हो गए हैं। कौन सा प्लैनेट है जिसके कोई भी मून नहीं है, तो वो मरकरी और वीनस रहेगा। फोबोस और डीमोस नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के। जो गैनीमेड है ये बिगेस्ट मून रहेगा जुपिटर का। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है वीनस को, और टाइटन मून रहेगा सैटर्न का। तो प्लैनेट से भी आज की 2 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। इन 2023 सुपर बाउल टूर्नामेंट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड इन 2023 में सुपर बाउल टूर्नामेंट कहां पे आयोजित होगा, तो ये ग्लेंडेल एरिजोना जो जगह है आपकी, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच स्टेट इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ कोल, तो कौन सा राज्य कोयले का उत्पादक नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पाए हैं। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ रहेगा। कोल की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो वो एंथ्रासाइड रहेगा, जिसमें कार्बन कंपाउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से कोयला जो रहेगा वो सबसे प्योर फॉर्म होती है कोयले की। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हुई है, तो कुछ स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको कुछ स्पोर्ट्स याद रखने, स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो है चैनल पे, उसको आप देख लें, एग्जाम्स में आपको काफी मदद मिलेगी। अब यहाँ पे आपसे एक स्लोगन भी पूछा गया कि वी शैल डाई टू अवेक द नेशन स्लोगन वॉज गिवन बाय होम, तो हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो या तो आपको बागा जतिन मिला होगा या फिर आपको जतेंद्र नाथ मुखर्जी मिले होंगे, दोनों एक ही रहेंगे। तो इनका स्लोगन रहेगा जो आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा गया था। कुछ स्लोगन्स को आप याद रखें। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन फेमस किसने किया था, भगत सिंह ने। किसके द्वारा दिया गया था, मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। करो या मरो का स्लोगन है महात्मा गांधी का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, अशफाक उल्लाह खान का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का ये आपका स्लोगन हो जाएगा। तो ये स्लोगन हो सकते हैं आपको आगे किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तो कौन सा तरल पदार्थ लीवर द्वारा निर्मित होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो ये आपका बाइल जूस रहेगा। ये आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लीवर के द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है। हमने आपको सेपरेट सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चन की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई थी, जैसे 100 साइंस के क्वेश्चंस हमने कवर करिए सेपरेट वीडियो में, तो वहां से आपका ये क्वेश्चन हो गया। 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन, 100 पॉलिटी के क्वेश्चन, 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चन, 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, 100 म्यूजिशियंस के क्वेश्चन, 100 आपके डांसर्स के क्वेश्चन, डांस फॉर्म के क्वेश्चन,
आपके 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, इस तरीके से हमने तैयारी कराई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमको आपको कवर कराए जा सकें। अगर आप सेपरेट वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो जो हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है वो सब बेकार जा रही है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उस्ताद अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके सरोद प्ले करते हैं। 120 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। उसमें 120 हमने म्यूजिशियंस को कवर किया है। पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। आज की तीनों शिफ्ट में म्यूजिशियन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगे भी चांसेस रहेगी कि आपसे क्वेश्चन फिर बनेंगे। कुछ म्यूजिशियंस की बात करें, पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोहिद्दीन खान बीना, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं, शकूर खान पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष फ्लूट, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, सबीर खान पंडित किशन महाराज तबला, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। ये सब टोटल क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं हमने वो आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सब हम आपको तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराने की कोशिश रहेगी हमारे द्वारा। डेली आपको 5 से 6 वीडियोस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो सेपरेट वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, पुरानी एनालिसिस को ज़रूर देखें। एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर तरीके से तैयारी आपको कराई जा रही है, बस आपको फॉलो करनी है वीडियोज़ को, आपको एग्जाम्स में ज़रूर मदद मिलेगी। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। ई बुक के साथ साथ 2 प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली जिसमें सारी टॉपिक की वीडियोस हैं, और एक आपको ई बुक मिलेगी हमारी, एक आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के नाम से, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एनालिसिस एक जगह आपको सारे प्रोवाइड कराए गए हैं। 120 से ज़्यादा वीडियोस हम कवर कर चुके हैं अभी तक आपके एसएससी के एग्जाम्स की, एमटीएस एग्जाम्स की, तो उनको आप कवर कर सकते हैं। एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप उनको पूरी तरीके से डिटेल से कवर करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। 60 to 70 मार्क्स, 70 to 80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकेंगे। धन्यवाद।